डिबेट ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। जो डिस्कोर्स अभी चल रहा है ये तो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल है, जो हम अभी कर रहे हैं इट्स एन एपॉलिटिकल थिंग, बट राइट नाउ स्कॉलर सेंटर वांट्स टू ऐड डिबेट अबाउट एजुकेशन और रादर ऑन एजुकेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब स्कॉलर सेंटर जो है इसकी नींव एक चीज़ की वजह से रखी गई थी, जो कि क्वालिटी एजुकेशन मिसिंग था हमारे डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका जो इनिशिएशन था वो हुआ यूपीएससी जो हमने स्टार्ट किया। द थिंग इज़ कि यूपीएससी इज़ अ बेंचमार्क ऑफ एनी कंट्री विच प्रोवाइड्स ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है ये एक स्टील फ्रेम होता है एक कंट्री का। सो अनलेस एंड अनटिल कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एड्स ब्यूरोक्रेट्स टू द सिस्टम वी विल लैग बिहाइंड। हमारा कोई वहाँ पे सुनने वाला होगा नहीं। इस कविश की जो शुरुआत थी वो इसी वजह से हुई कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से भी आगे कम से कम 30 से 40 ब्यूरोक्रेट्स आगे 4 साल 5 साल में हम ऐड करने चाहिए। एंड knowing that, coming from a very different setup, coming from Delhi University, I understood a thing about this district was कि the quality of graduates जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और रादर जो हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, द थिंग दैट इज़ मिसिंग अमंग देम इज़ कि एक्सपोजर नहीं है बच्चों में। एंड नो डाउट इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा है, काबिलियत बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि हमने पिछले ही साल राजवार में अपना एक ब्रांच खोला जहाँ पे हमने बुचुंगी से आने वाले गरीब बच्चे, ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, उनको 33 ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ट्यूटर्ड एट अ डिफरेंट सेटअप, जिनको हमने ये आइडिया दिया कि नहीं, आप लोग भी आगे जाके इस कंट्री के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं। नाउ द डिबेट दैट आई वांट टू इनिशिएट अमंग द एकेडेमिया इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज़, क्या हम ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन सिस्टम के साथ ही चलें या वी नीड टू ऐड मॉडर्निटी टू आवर एजुकेशन सिस्टम। क्या हमारा बच्चा सिर्फ सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए जाए, या वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग करे, कि या वो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करे, विच इज़ अ फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रॉस्पेक्ट। तो जो भी अभी सेटअप है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, इट नीड्स अ रिफॉर्मेशन। एंड वी द प्राइवेट प्लेयर्स, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वी हैव अ बिग रोल टू प्ले। अभी जो एक गैप रह गई है, क्योंकि स्टेट कांट रीच ईच एंड एवरी प्लेस, स्टेट कांट गो टू द प्लेसेस वेयर रिसोर्सेज आर वेरी रेयर, और स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो हर जगह पे क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सके। द थिंग इज़ कि जो हमारा सेटअप है वो इसलिए बनाया गया है कि एक तो एफोर्डेबल कोचिंग हम लो कॉस्ट पे, लोवेस्ट से लोवेस्ट कॉस्ट पे दे पाएँ। एग्जाम्पल है कि जो सिविल सर्विसेज कोचिंग दिल्ली में 3.5 लाख 4 लाख रुपए की फ़ीस, नॉमिनल फीस इज़ 3.5 लाख्स, वो हम 5,000 अ मंथ पे लेके आए हैं। ठीक है जी। जो नीट और जेई की कोचिंग लगभग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे है, वो हमने 25-30 के पे लेके आए हैं। एंड वी डोंट ओनली प्रोवाइड कोचिंग फॉर नीट एंड जेई, वी नो द सीट्स इन नीट एंड जेई आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, अब हमारा बच्चा जाएगा कहाँ? ठीक है जी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इफ़ नॉट नीट देन व्हाट, हमारे पास वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। द देन व्हाट क्वेश्चन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर स्टूडेंट्स। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सो इस साल अगर आप देखें, if you go through the history or the work done in our past year, we have sent students to Canada on Fulbright scholarships. There is scholarship for women in science, STEM scholarship. ठीक है जी। इसी तरह एक एग्जामिनेशन होता है ऑन द पैटर्न ऑफ नीट विच इज़ SAT। ठीक है, अगर आपका बच्चा 12th के बाद इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर गया तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ओपन अप हो जाती हैं।